क्या कौम ने कभी ये सोचा है कि कादियानी क्यों पाकिस्तान की फौज के अफसर तबके या इदारे को हमेशा उसकी शान बयान करते हैं? और सोचो यार कि क्यों क्यों ये जनाब हर जगह कहते हैं जी नंबर 1 फौज पाकिस्तान की, दुनिया की सबसे चंगी फौज पाकिस्तान की, वो सबसे बहादुर भी यही, सबसे अच्छी भी यही, सबसे डिसिप्लिन भी यही। और भाई मरज़इयां दा हक बनदा वे इस फौज को, उनका हक है कि इस फौज की तारीफ करें, क्योंकि ये वो नापाक फौज का फौजी अफसर तबका है जिन्होंने जिस मुकद्दस हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बनने वाले मुल्क के अंदर आशिकाने रसूल को जो है 10,000 को भून के रख दिया। हाँ? और नंबर 1 ते कहणगे क्योंकि कादियानियों की तरफ से उन्होंने जो है ये मुसलमानों को मारा था। कादियानियत को बचाने के लिए, कादियानियत खत्म हो गई थी आज से 67 साल पहले खत्म हो गई थी। इतना जोश जज्बा था अवाम के अंदर, मौलवी तो फिर बिक गए थे, लेकिन ये कादियानी जो है वो इस हिसाब से तो एहसान फरामोश नहीं है कि फौज का इतना बड़ा एहसान वो उसकी तारीफ क्यों नहीं करेंगे। सोचो ये जो नंबर 1 और कोई चावल ने कि नंबर टोटा चावल का ये दर्जा, सीला चावल का ये दर्जा, बासमती का ये दर्जा, कमाल हो गया। और यही बात को कादियानियों के चमचे आज के लोगों में फैला रहे हैं। और हकीकत क्या है, ये फौज है जब मुसलमान, जब बरसगीर हिंदुस्तान के जो कब्जा जो था वो मालिक अंग्रेज थे, ये फौज थी, ये पुलिस थी जो हर अंग्रेज मुखालिफ को ढूंढ कर गिरफ्तार करके बदतरीन तशद्दुद करके कि तुमने अंग्रेज के खिलाफ क्यों बगावत की, तो उसको इबरत का निशाना बना के हैंग कर देते थे। और ये फौज थी जिसने आज़ाद हिंद फौज जो हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के तसल्लुत से छुड़ाना चाहते हैं, ये अहमदिया यूनिट थी जिन्होंने कलकत्ता के बाहर बर्मा शर्मा में जाके टोटल चुन चुन के आज़ाद हिंद फौज के लोगों को मारा था। किसके लिए? अंग्रेज के लिए। कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान बन गया, ये पाकिस्तान आ गए, यहां लोगों ने कहा कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करो, इन्होंने 10,000 को उड़ा के रख दिया और डकार भी नहीं मारा। और आज है कोई पैन चौदह मौलवी जरा जो इस हकीकत से इनकार कर सके कि फौज ने कादियानियों के साथ मिलकर 10,000 लोगों को मार दिया था। मौलवी खादम में कादियानवी जानता सी, मौलवी जमाली नाम है, जलाली जो भी है वो भी जानता है, तारक जमील भी जानता है वो। और इनकी जो गंध है वो ज़ाद अहमद शरीर सियालवी वगैरह और या मकबूल ये भी जानते हैं कि बहुत बड़ा कलंक इनके माथे पे है कि इन्होंने जनाब 10,000 आशिकाने रसूल को मार दिया था। हैं? लेकिन दुनिया दिन सब तो चंगी इस, और वो क्या कहते हैं जी, दिल्ली पे ये झंडा लहराएंगे और जी बैतुल मुक़द्दस ये आज़ाद करवाएंगे। और यार फिर इतने झूठ सिर्फ एक कादियानी की शान को बयान करने के लिए कि वो जी जनरल ज़िया ने राजीव के कान में कह दिया कि अगर तुमने 24 घंटे के अंदर फौज ना बुलाई तो मैं ओए ओ दले हो ओ बगैर तो ओए कंजरो ओ हराम ज़ादे हो, ताड़ियां मावां ते पता नहीं कौन, वो ते अल्लाह जाने ते मां ताड़ी जाने। लेकिन कुछ दिन पहले हिंदुस्तान की फौज ने सियाचिन
पाकिस्तान की टेरिटरी, उसको बंदूक के जोर पर ऑक्युपाइड कर लिया और आज तक वहां कब्जा है इनका। अगर इतनी बात होती वो भैंचोद उसको कह देता कि जनाब अपनी फौज जो है 24 घंटे के अंदर सियाचिन से खाली करो वरना एटम बम आ जाएगा। एटम बम पता नहीं ज़ियाउल हक किसे विच लुका के ले गया सी। हाँ, लोग को बताया जा रहा है जी ये थी उसने। और कौन है जी वो एक जो उसका एडवाइजर था, उसने सुन ली बात। वो भाई जब सी ऑफ करने जाते हैं किसी को, उसके इर्द गिर्द जब कभी फोटो वगैरह देखें, एक बंदा नहीं बहुत सारे सिक्योरिटी वाले होते हैं और किसी ने नहीं सुना। हाँ, सिर्फ उसने सुना। जाहिर है कि कादियानी पैसा लगा था, उस बंदे ने पैसे नोट शोट अखबार वो बना के, ये प्लान्ड होता है लोगों को मिसगाइड करने के लिए। और ऐसे फैक्ट्स को जो है हिस्टोरिक फैक्ट्स बना देते, ऐसे गलत चीज को हिस्टोरिक फैक्ट बनाकर लोगों के सामने पेश कर दिया जाता है कि जी वो फलाने मेजर साहब ने 20 टैंक एक सेकंड में तबाह कर दिए। और ऐसे झूठ को सारे बाद में पता चलो पैंचो जिन्होंने निशाने अदर मिले ने मरजई सन। हद हो गई है, लोग नहीं समझते, ना समझे। हमने अपने नबी की खातिर जो हमें सच मालूम है हम तो वो उसको आगे लेके आएंगे। तो फिर बात यही है, लोग कहते हैं कि मैं छोटी वीडियो बनाऊं, और यार ये एजुकेट करना जो है ना वो, और अपनी वो वीडियोस की रेटिंग बढ़ाना, वो दो चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। 10 आदमी फॉलो करें लेकिन वो करें जो नज़रियाती तौर पे किसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो इसलिए जब जो स्टडी सर्कल्स होते हैं वो तवील होते हैं, ओके, इनकी हर एक चीज़ की बैकग्राउंड समझानी पड़ती है। मैं 5-10 वीडियो 5-10 मिनट की बना आज कोशिश करता हूं कि ये छोटी बन जाए, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, इसमें एक बात जो है वो उसकी तावील करनी होती है, उसको एक्सप्लेन करना होता है। इसीलिए मैं बार बार वो लगाता हूँ, क्या बोलते हैं, इनके कादियानियों की ऑडियोज लगाता हूँ, उनके जो डॉक्यूमेंटेशंस उनसे लेके उसको फोटोकॉपी करके या जैसे भी वो सेव करके वो लगाता हूँ। मैं कोई टेक्निकली इतना एडवांस भी नहीं हूँ इन चीज़ों में। बहरहाल तो ये चीज़ सिर्फ इसलिए तावील लंबी हो जाती है कि जनाब एक बहुत ही अहम मसले के ऊपर जब तक मुकम्मल वजाहत ना हो लोग नहीं समझते। हालांकि इतने सबूत देने के बाद भी लोग नहीं समझ रहे। तो अब मैं अगर छोटी बनाऊंगा तो उसमें तो और भी वो कहेंगे ऐसे जी ये गप्पे शप्पे मार रहे हैं। तो ये क्योंकि कोई ऐसा नहीं मसला कि भाई इस कोई ज़्यादा लोग इसको फॉलो करें। हमें देखिए, हमेशा जो नज़रियाती जो इनकलाबी होते हैं वो मुट्ठी भर होते हैं, ओके। मिकदार जो है वो और मेयार, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बहुत अच्छा जो मेयार अगर अच्छा होगा ना तो वो मिकदार पे काबू पा लेता है। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को आज तक समझ नहीं लगी। उल्टा मुझे गालियाँ, सच्ची बात भी बता रहा हूँ, हर एक चीज़ में उल्टा नहीं, ये तो फौज के खिलाफ है, ये तो जी फलाने का एजेंट है, ये तो रावजी है, ये तो जी कादियानियों का एजेंट है, ये तो जी फलाना है। यार फैक्ट्स को तो देखते नहीं है ये लोग। मैंने कहा कि जनरल ज़िया के बेटे को बुलाओ और उसको मैं पूछता हूं कि ये दिसंबर 1941 में जो मोहम्मद ज़ियाउल हक सकना जलंधर है, ये तू इसके नुफ्ते की पैदावार है या कोई और था जो तेरी माँ को चोट गया और तू पैदा हुआ? हाँ, मैं तो कहता हूं कि बताएगा कि भाई उसकी माँ बद किरदार थी या ये बाप उसी का है। बिल्कुल उसी का बाप है। ज़ियाउल हक ने तो यार कोई, मैं हैरान हूं कि कोई बात ही नहीं करता। इतना बड़ा चीज को जो है अल्लाह ताला ने मुझे कहा कि मेरे जरिए ये लोगों तक लेके आगे कि जी सोशल मीडिया पे कि जी ये फैक्ट है कि ज़ियाउल हक एक कादियानी था, लेकिन किसी जर्नलिस्ट, किसी मौलवी, किसी बैंचोद के कान में जू नहीं रिड़की। हम तो पूरा एक्सपोज कर सकते हैं कादियानी
जो माफिया है कि ये कितने बेगैरत हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर से जमहूरी हुकूमत ख़त्म करके लोगों के ऊपर 11 साल मुसलसल सियात तरीन दौर रखा। और इसके दौर में सबसे ज़्यादा जो प्रमोशंस हुई हैं ज़ियाउल हक के वो कादियानियों की हुई हैं। यार आप सोचो, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या कि वो मेजर जनरल अब्दुल सईद, जिसको भुट्टो ने अक्टूबर 1974 में कादियानी होने की वजह से ककूल एकेडमी के सरबराह से हटा के फौज से निकाल दिया था, 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने उसको बहाल किया और तरक्की दी कि वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बलोचिस्तान लगा दिया। क्या यार, ओपन मर्जी था वो, यार ओपन मर्जी था। वो जानते फौज GHQ कोई किसी जनरल नहीं रोका, ये तो वो बेंचोद है जो मिर्जे को नबी मानता है या उसको मुजद्दद मानता है। और तुमने पाकिस्तान का कानून है कि कोई कादियानी जो है, लेकिन क्योंकि फौज टोटल फौज बेंचोद हमारी जो है उसका ऑफिसर तबका वो कादियानी है, उनका नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। ये लाख कहते फिरें कि जी हमारा जो है खत्म नबूवत पे यकीन है, इससे ये तो डाल बनाते हैं इस स्टेटमेंट को। ये वैलिड ही नहीं है। मसला ये नहीं है, मसला तो यही है जिसको बार बार मैं तकरार करता हूं, लेकिन किसी पैंचोद ने आज तक जो है इसके ऊपर पब्लिक में आके कोई नहीं किया। और वो काविशें रंग तो लाई हैं, वो क्या हुएवर ही इज चौहान, चलो उसने इतनी तो जुर्रत की, उसके मकासद कुछ हों वल्लाह आलम, हमें इससे गर्ज नहीं है। हमने तो जाहिर में देखना है कि जनाब वो सही बात है और वैलिड बात है। इशू ये नहीं है, इशू तो यही है कि वो जो मर्जी नहीं है वो उसको कंडेम करे। यार ये दीन का असूल है, अल्लाह का कानून है कि अल्लाह को मानने से पहले अल्लाह के दुश्मन शैतान को रद्द करते हो। और आज यहां आ गए जी हमें क्या हक पहुंचता, फिर अल्लाह यानी हिकमत खुदाबंदी को हम नहीं देख रहे। हिकमत खुदाबंदी ये है, ए लोगों मुझे कबूल करते हो तो मेरे दुश्मन को पहले रद्द करो, फिर मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होऊंगा। और ये तो दुश्मन है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कज़ाब कादियानी, तो उसको क्यों नहीं रद्द किया जा सकता? अगर करोड़ों बरस की इबादत करने वाले इब्लीस को रद्द करना अल्लाह की का हुक्म है, तो यहां ये हमारे मौलवी कोई काजमी है, कोई फलाना कादरी है, कोई ये सब बहन चौध आगे तो तावीलें कर रहे हैं जी ये है वो है। और बहन चौधो दल्लो हरामजादो, अल्लाह की हिकमत के को तुम नजरअंदाज कर रहे हो। अल्लाह तो फरमा रहा है कि मेरे बंदे बनना है ना तो पहले मेरे दुश्मन शैतान को रद्द करो। ये कहते हैं हम आशिक, वो एक इनके क्या मकरू चेहरे हैं ये बहनचोदों के। ये कहते हैं जी हमने 20 साल 40 साल फलाने मदरसे में ये तालीम ली, वो किया वो। ये तो अल्लाह के छोटे से जो बुनियाद है वहदानियत की, उसको जो है ये सही समझ नहीं रहे, या अगर समझते हैं तो बोलते नहीं है। गूंगे शैतान है बहनचोद ये दल्ले, इन सब का बायकाट करो हरामजादों का। कोई नहीं जो ये नहीं बोलता कि बाजवा, इमरान खान, बुजदार और सब तो क्या वो सब कुछ तो सामने रख दिया, क्यों नहीं बोलते ये ना? ये वो बेंचोद वो हरामजादा दल्ला कंजर, और क्या नाम था उसका, खादम कादियान, हर चीज उसके सामने, एक लफ्ज वो बेंचोद नबी के दुश्मनों के खिलाफ नहीं बोला ये हरामी। और लो जी वो मुजद्दद भी बन गया जी, हुण मज़ार भी बन जाएगा जी, ओदे लखा कायदीन भी, उसका जनाजा बहुत बड़ा हो गया था, ये हो गया था वो हो गया। एजेंसियां जब करवाना चाहें तो करवा देती हैं इतनी। और वैसे भी जो उसके जनाजे में गए हैं वो तो जाहिल लोग थे,
बिल्कुल जो है उसका ये जनाजा करना वो करना, उसने किया क्या है सिवाय मरज़इयों को आशिक रसूल कहने के? तौबा उसकी साबित नहीं, खुद वो बेंचोद काफर था। तो अब ये जो उसका नमाज जनाजा, ये तो इनको रोज़े महशर वाले दिन पता चलेगा। तो बहुत सारी असल बात यही है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो कादियानियत का मजबूत इदारा है। ओए हलाना से पैंचो दो, जब तक तुम ये नहीं करोगे कि तमाम अफसरान जो हैं वो हलफ दें, वो ये हलफ दें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो कोई भी किसी किस्म की नबूवत का दावा करता है, जिल्ली बरूजी किसी भी तरह की नबूवत का दावा करता है, वो काफिर है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है, वो कज़्ज़ाब है। और ऐसे शख्स को नबी या मुजद्दद मानने वाला भी काफिर है। तो क्या इसमें क्या क्या चीज है? हद हो गई है। चोर को चोर ना कहो, फिर अदालतों को बंद कर दो। काफर को काफर ना कहो, तो फिर इस्लाम की तबलीग देना बंद कर दो। कमाल है, ये मेयार है इन लोगों का, ये मुनाफकत है। तो ये तो हो ये तो होगा। और क्या था वो जो कह रहा था, वो ये होगा नहीं, ये करना है। हमने ये करना है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि इश्क रसूल का दावा करते हैं, अगर हम में रत्ती भर भी खत्म नबूवत का जज्बा है, मौलवियों में नहीं है, मौलवियों में, और जो कोई मौलवियों के पीछे लगा हुआ है वो बैंचोद, वो कादियानियों का ही यार है। ये मौलवियों ने किया, मेरे साथ आओ, फिर हम ताकत बनेंगे। कमाल है भाई। कहो कि बाजवा, तू क्या बाजवा, ये बाजवा इज नॉट द नेम ऑफ वर्ल्ड। क्या है वो? मरज़ई है बैंचोद, वो जो अपने दीन जिसके खून में गद्दारी है, वो बैंचोद वफादार कैसे हो सकता है मुसलमानों की रियासत का? इसका बाप 60s में मरज़ई बना था तरक्की के लिए। ओके, कि उसको पता चल गया तरक्की करनी है तो फिर यही एक रास्ता, मरज़ई बन जाओ। तो क्या है जी, उसने वो अंगूठे चूम लिए। और ये शरई दलील है, शरई दलील है। आए वो कहे कि भाई मैंने अपनी वाइफ जो थी, ठीक है वो मरज़ैन थी, एक मरज़ई पक्के कट्टर मरज़ई खानदान में पैदा हुई, लेकिन ये मेरे पास सबूत है, ये देखें, ये आ रही है मेरी बेगम भी और मैं भी, कौम के सामने हम बताएंगे कि हम आशिक रसूल हैं, और इसको भी ये भी कहेगी कि ये तर्क कादियानियत करके इस्लाम में दाखिल हुई है, और हम दोनों मिलकर और हमारे बच्चे भी मिलकर जो है वो मिर्ज़ा कादियानी को कज़ाब बोलते हैं, फिर वो मेरा हीरो है। माँ चोदो, तुमने तो मिजाज बना के रख दिया। दलो लाओ इमरान खान बहनचोद को, हरामजादे को। जब तक ये कानून नहीं बनता कि जो कोई भी जिसने अपना प्रूव करना है कि वो मुसलमान है, तो कादियानी नहीं है, मुसलमान है, उसको ये कहना ही पड़ेगा, वरना इतना शदीद खूनी इनकलाब आ रहा है कि ये सब के सब पलीद लोग जो हैं ये पिछताएंगे। फिर हद है यार। हमें अल्लाह से डरना चाहिए। हमें ये फौजी मरज़ई फौजियों से डरते हैं हम, बैंचोदो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और वो हरामजादा कंजर वो आके पता नहीं 10 साल से कह रहा है कि जी 2 साल बाद दुनिया की वो हुकूमतें जो हैं हमारी फौज के हुक्म पे चलेंगी। वो पैंचोदा, और कश्मीर जो है वो वहां तक तो तुम लोगों ने कुछ किया नहीं है, अपने इलाके तो दुश्मन से छुड़ाए नहीं है। तुम 24 घंटे भी नहीं गुजरे उनका पायलट वापस करने, ये इतनी बहादुर है हमारी फौज। बातें करते हैं इन सब, ये वाजिबुल कत्ल है हरामजादे।
तो यार क्या हो गया है इस कौम को। तो बहुत ज़रूरी बात यही है कि पूरी कौम मिलके ये शदीद मुतालबा करे कि जो भी मरज़ई हैं, बल्कि जो जिनके ऊपर नहीं भी इल्ज़ाम लेकिन बड़ी पोस्टों के ऊपर है, मैं यकीन से कहता हूँ, खुदा की कसम 95% लोग जो है ना वो मरज़ई हैं हमारी पोस्टों पर, और बाकी 5% वो कंजर टाइप हैं जो इन्हीं मरज़इयों को अपनी माँ बहन दे के तरक्कियाँ करते हैं। उनके दिल में कोई इस्लाम वगैरह की नहीं है, वो दुनिया के तलब में वो हर चीज़ कर देते हैं। लेकिन उनको भी आप ये ना समझें कि वो कोई मुसलमान है। जो कादियानियों के साथ अच्छा हो गया, वो मुसलमान कैसा, जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग उसने पैदा कर ली, कैसे हो सकता है? उठो, होश करो। ये देखिए, पाकिस्तान को बचाने का सवाल है। इस्लाम का मसला तो है सो है, इसके साथ साथ पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला है। अगर कादियानी हमारे फौज और हमारे दीगर इदारों पे छाए रहे तो पाकिस्तान को भूल जाओ, आधा पाकिस्तान तो गया। पाकिस्तान के जो अच्छे लीडर थे वो कत्ल तो हुए, एक को कत्ल कर दिया गया और दूसरे को फांसी दे दी गई। तो ये लोग पाकिस्तान पे अपनी गिरफ्त जमाकर पाकिस्तान के 90% अवाम को पसमानदा रख के, और जो 10% तबका है उसको अमीर से अमीर तर बना के, जिसमें जिन 10% में 9% तो मरज़ई हैं, बाकी 1% ऐसे हैं जो बाकायदा मरज़ई नहीं है लेकिन मरज़इयों के इत्तेहादी हैं। तो टेक्निकली तौर पे वो भी मरज़ई ही हैं। तो ये साफ वाज़ेह एक खलीज है, और इन सब की प्रोटेक्शन जो है वो पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो कर रही हैं। यानी हद है कि ये फौज जान चुकी थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क का एक अवामी लीडर है। पाकिस्तान के 60% अवाम जो है उसको अपना लीडर मानते हैं, ओके, बल्कि 70%। तो वो अगर इसको फांसी दे दी गई तो अक्सरियत लोगों को जो है हम मायूस कर देंगे। और ऐसा भी वक्त आया जो ये कादियानी चाहते थे कि जब भुट्टो को फांसी दी गई तो एंटी पाकिस्तान, एंटी फौज जो है वो जज्बात भी पैदा हुए, क्योंकि नाइंसाफी थी, ना हक था कि एक मुल्क को बचाने वाले शख्स के आपने क्या हाल कर दिया सिर्फ इसलिए कि उसने मिर्ज़ाइयों को काफिर करार दिया था और मरज़इयों को पोस्टों से निकाला था। ये बगैरती नहीं है तो क्या है? तो कोई हमें ऐसी फौज की नहीं जरूरत। लानत है जो इस फौज को बड़ा ये कहते हैं, जरा उसका रिकॉर्ड तो देखें यार। कैसे हो सकता है एक फौजी इदारे के ऊपर अल्लाह का रहम का फजल हो, एक इस फौजी इदारे के ऊपर जो है वो क्या नाम है, फैज़ मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिसने उसके गुलामों को, उसके चाहने वालों को बेदर्दी से शहीद कर दिया और माफ़ी तक नहीं आज तक मांगी उन्होंने, बहनचोदों ने। तो मसला पाकिस्तान का बाद में है। असल बात तो ये है कि हमारा मुल्क, ये जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन अगर इस मुल्क के बादशाह बन गए हैं और कौम ने कबूल कर लिया है तो मुबारक हो, फिर लगे रहो। फिर ये क्यों बैन करो इन सारी तंजीमों को? बेंचो दिए तो सिर्फ चंदा लेने वाले हैं, सिर्फ चंदा लेने वाले काम वो ही करते हैं जो कादियानियों की मंशा पे होते हैं। तो जरूरत इस चीज की है कि हम लोग एक आवाज होकर ये डिमांड करें कि पाकिस्तान के अंदर फौज ने जनरल ज़िया के दौर में, कादियानी ज़िया के दौर में एक कानून जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने बनाया था, जिसको रूल ऑफ फेथ इन आर्मी कहते हैं। अब आर्मी अव्वल तो ये दीगर इदारों में भी ये
कानून नाफद किया गया था कि हर अफसर जो है वो बयान देगा कि वो मरज़इयों को काफिर समझता और ये वो मिर्ज़ा एक कज़ाब था। वो ज़िया ने आते ही उसको ख़त्म कर दिया। और मेरी बात पे यकीन ना करो, मरज़इयों की ज़ुबानी खुद इसमें सुन लो कि वो इकरार कर रहे हैं कि फ़ौज ने जो है रूल ऑफ फेथ जो है उसको उसको लागू नहीं होने दिया। लागू हुआ था लेकिन ज़िया के दौर में उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो इससे ज़्यादा बड़ी दलील क्या है? फिर जो लोग माँ चौथ कहते हैं कि जी पाक फौज को सलाम और ये और वो किसी कादियानी की साठ नहीं है, तो फिर कौन है? हद है। फैक्ट्स को आप इतना यकसर वो बदल देते हैं। फैक्ट्स और हैं, नारे और हैं, और लगे हुए हैं जी हमसे बहादुर कोई नहीं, फलाने से ज्यादा। क्या बहादुरी है? ये बहादुरी है कि आप लोग जिन लोगों के पास डंडे थे आपने उनको मशीन गनों से शहीद कर दिया, ये बहादुरी है? और जिस फौज, हिंदुओं की फौज, हिंदू जो बेंचों कभी जंग किसी से जीते नहीं, उनके सामने बेंचों तो तुमने लड़े बगैर हथियार डाल दिए। वो तो भुट्टो था जिसने निकलवा लिया जेलों से, कोई और होता तो अभी तक तुम्हारी कब्रें हिंदुस्तान में होती। तो यस, हम फौज का छोटा तबका मुसलमान जरूर है, लेकिन वो कादियानी डिसिप्लिन से आप बाहर आए, नहीं आएंगे। जो जिनके कानों में ये बातें मेरी पहुंच रही हैं उनको अब दो पसंदें हैं उनके पास, या कादियानी डिसिप्लिन आर्मी या नमूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस सारी फौज क्या, सारे मौलवी भी जानते हैं कि बाजवा और दूसरे जर्नैल मरज़ई हैं। पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जो मरज़ई नहीं था। तो अगर शक है तो जिंदा है, तो जो जिंदा है उनको सामने लाओ, उनको कहो अभी आज ज़रा मिर्ज़े को तो करो ना, उसको कज़ाब बोल दो, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो बहरहाल ये बहुत सारे मसले हैं। हमें ऐसी फ़ौज की ज़रूरत नहीं है जो मिर्ज़ा कादियानी को नबी मानती हो। हमें ऐसे इदारों की ज़रूरत नहीं है जो पाकिस्तान की बजाय कादियानी मुफाद की रखवाली करते हों। और इसीलिए मैंने इतने ज़्यादा फैक्ट्स सामने लेके आया हूँ कि जिस फौज की, अब तसव्वुर करो यार, तसव्वुर करो, मैंने आपको हर चीज़ दिखा दी है, फिर भी लोग कहते हैं जी पाक फौज को सलाम, ये मुसलमानों की फौज है। और यार भर्ती जिस फौज की और जिस आर्मी की और वो एयरफोर्स की और ये वो कादियान के अंदर होती, रबुआ के अंदर होती हो यार। इतने खुली चीज़ें देखकर फिर भी तुम इस फौज को समझते हो कि ये मुसलमानों की फौज है। मुसलमान छोटे हैं जिनका वो रैंक कुछ भी नहीं है, जो सिर्फ वो भी बेचारे ज़्यादातर अंगूठा छाप ही होते हैं, ना उनको दीन की ज़्यादा समझ है, ना इनको मतलब और किसी मसले का है। वो बस उनकी प्रोफेशन है, तो उनकी कोई नज़रियाती कमिटमेंट तो नहीं है। फ़ौज प्रोफेशन है, प्रोफेशन और नज़रियाती कमिटमेंट में बड़ा फ़र्क होता है। उन्होंने उसको पेशा बनाया हुआ, उनको तनख्वाह मिलती है वो ऑर्डर फॉलो करने के, दैट्स ऑल। तो इसीलिए वो नियाजी ने कहा हथियार डाल दो, तो सब ने कहा ठीक है जी। किसी एक ने नहीं कहा महादा चूत तेरा, तू कौन हथियार डाल, हम तो शहादत के जज्बे से यहाँ आए हैं। 90,000 ने वो हथियार डाल दिए एक ऑर्डर के ऊपर। तब फिर मैं ये उसमें गलती ये नहीं कि वो बहादुर नहीं थे बहादुर, लेकिन डिसिप्लिन जो था वो कादियानी डिसिप्लिन के अंडर थे। तो इसीलिए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमने अगर हक़ाइक़ के ऊपर बात ना की और चीज़ों को समझ, बिल्कुल जनाब कौम, मैंने आपके सामने वाज़े तौर पे सबूत रख दिए हुए हैं, दिखा दिया हुआ है कि कादियानी, यार अंदाज़ा लगाएं कि जनरल क्या उसका जनरल इमरान खान कादियानी का जो अंकल है जनरल आज़म ने अपने फ़ौजियों को हुक्म दिया कि ईद की नमाज मरज़ई इमाम के पीछे पढ़ो। और वो उन्होंने पढ़ी।
एक भी उसको होता कहता हो मरज़ई तो काफिर है, हम इसके पीछे अपनी नमाज ईद की पढ़ के अपनी नमाजें खराब करें, तू पढ़ बैंचोद। अंदाजा लगाएं हर जर्नैल जो है वो क्यों रबुआ में जाके तो ऐशो इशरत करते हैं, क्यों उनकी दावतें किया करते थे ये सारे फौजी जर्नैल लोगों की, ये मिर्ज़ा बशीर, मिर्ज़ा नासर, यार मिर्ज़ा नासर कौमी असम्बली में जा रहा है, भुट्टो साहब वो जब वो बहस हो रही थी इनको मरज़इयों को काफिर करार देने की, तो उसको कौमी असम्बली में कि जो बड़े बड़े अफसर थे फौजियों के और इंटेलिजेंस के, वो मिर्ज़ा साहब से, वो मिर्ज़ा नासर से आके उसके हाथ चूम रहे हैं और उसके आशीर्वाद ले रहे हैं, और उसको क्या था ये हैं। आज सारी चीज़ें देख के हम अपनी आंखें बंद कर लें और कहें कि नहीं जी नहीं, ये वो इमाम मेहंदी की फ़ौज है, या वो क्या नाम है खुरासान के वो तालिबान जो लौंडे बाप हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी औरत को नहीं मर्द के साथ ही, तो वो अब इन बेंचोदों को शर्म भी नहीं आती। हदीस कह रही है कि हज़रत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के साथ वक्त के औलिया और अबदाल उनका साथ देंगे, और यहाँ ये लौंडेबाजों को फौज की वो उसकी सिपा बना रहे हैं, ये और या मकबूल जान और वो क्या था काली बोथी वाला प्रोफेसर इसरार हो गया खुरासानी। खुदा की कसम ये तो खुरासानी है भी नहीं, तालिबान खुरासानी नहीं है, लेकिन वो बहुत जी खुरासान, ये खुरासान, तालिबान तो खुरासान के खिलाफ है। एनीवेज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल झूठ की बुनियाद के ऊपर कौम को बताई जाती हैं। इंटेलिजेंस चलो लाओ ISI के जिन्ने भी अफसर उन्होंने को यार मुसलमानों ते मरज़ई को जो है ना वो कंडेम कर दो, उसको कज़ाब बोल दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहस किस चीज़ की? और प्रैक्टिकल भी तो कोई चीज़ होती है ना, जिसको कहते हैं कि एक्शन जो है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं बातों से। चलो छोड़ दो, फौज अच्छी होगी, लाओ उनको, कोई अच्छा होना तो नबी की गुलामी में आओ, और अगर नबी के गुलाम हो तो मिर्ज़ा कादियानी जो नबी का दुश्मन है उसको रद्द करो। नहीं कहेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सुनेंगे किसकी? ये कौम सुनना चाहती है वो कोई पंज पीर है, कोई वो बैंचोद जो मरज़ई फौज को पता नहीं किस तरह से वो बना रहा है। ये सुनेंगे ज़ाद अहमद की, ये सुनेंगे शरीर से आलवी की, ये सुनेंगे उस कमबख्त खादम कादियान की, लगे रहो उन्होंने पीछे। ये तो फ्री मेसन है, और ये दज्जाली हैं, मौलवी खा जलाली हो खाफ वो हो, ये सब के सब एक ही मतलब जलाली। और तू कह रहा है कि जी उसको वो कंडेम करे। अच्छी बात कही है तुमने, जरा बाजवे के बारे में भी तो कह। तूने तो आज तक ये भी साबित नहीं किया कि वो तुमने किस शरई असूल के तहत उसको मुसलमान कहा है। लेकिन अभी इनकी गाड़ियां, इनके फंडिंग, इनका सब उंगलियां पांचों की पांच घी में, और नाम के भी ये जी बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। अब आगा वसीम की बात जो है वो मुस्तकबिल की जो है वो डिमांड है, और जायज़ डिमांड है। फिर अब वक्त जो है ना वो वक्त शहादत है, ये कि सच बोलो और ये डिमांड करो। अगर नहीं कर सकते ना तो ये ड्रामेबाजी, ये डोंग के जी हम नमूस रसालत के वफादार हैं, इसको बंद करो। माँ चौदो वो पाकिस्तान के अंदर तुम उसका जो पाकिस्तान के आइन का हलफ है वो तो आज तक तुम जो है डिमांड नहीं कर सके कि इसको बहाल करो। ये इससे ज्यादा बेगैरती क्या है? छोटे छोटे बच्चों को मरवा देते हो जिन बेचारों को कुछ पता भी नहीं होता। मैंने कहा आजम क्लास मार्केट का नाम बदलो, 10,000 मुसलमानों का कातिल है वो बैंचोद। किसी मौलवी ने मेरी बात के से इत्तफाक किया? या जे अपने प्यो से इन्हें ते साबित करन के ये डिमांड मेरी गलत है।
साबित करें कि जिस फौज ने उनको मारा है वो फौज जो है वो सही थी और ये दहशतगर्द थे 10,000 जिनको मारा, या वो मनो या है मनो। कंजरो, ये मुतालबात करने ही होंगे। और सुन लो फौजी जर्नैलों, अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। कौम जरूर जागेगी, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। ये वलियों की धरती है, दाता का फैज है, यहां जागेंगे। अफसोस के ये टाइम ले रहा है, लेकिन मेरी बात जो है ये मशले राह बनेगी। वो वक्त दूर नहीं जब बाजवा से, इमरान से, बल्कि सब से कहा जाएगा कि जो भी बड़े अफसर हैं वो मिर्ज़ाइयों को, मिर्ज़ा कादियानी का रद्द करें, उसको कज़ाब बोलें, वरना छुट्टी करें। ये होकर रहेगा, ये होकर रहेगा कि कौम डिमांड करेगी कि पाकिस्तान के इदारों पे, खासतौर पे फौज में, जो रूल ऑफ फेथ दोबारा से लागू किया जाए, जिसमें मिर्जा को कंडेम किया हुआ है। ये होकर रहेगा कि कौम डिमांड करेगी कि जनाब आप वो 1973 का आईनी हलफ मत का मतन जो है उसको बहाल करो, जिसमें हर एक हलफ लेने वाले को ये कहना ही पड़ेगा कि मिर्जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस किसी ने भी नबूवत का दावा किया वो कज़ाब है और उसको नबी या मुजद्दद मानने वाले काफिर हैं, ये कहना ही पड़ेगा। वरना ये आजम क्लॉथ मार्केट का नाम तब्दील करना ही होगा। लोग डिमांड करेंगे, आज नहीं कल जरूर करेंगे। ये नामुमकिन है कि पाकिस्तान की जितनी शाहराएं हैं, जितने पार्क हैं, जितने पब्लिक प्लेसेस हैं, ये नामुमकिन है कि वो कादियानियों के नाम पे मुसलसल रहेंगे, अब तब्दील होकर रहेंगे। ये नामुमकिन है कि जनरल ज़िया की कब्र जो है वो इस्लामाबाद की एक मुसलमान की इबादतगाह में मौजूद रहेगी, हट के रहेगी। तो क्योंकि वो मरज़ई था, ओके, और किसी मरज़ई की कब्र जो है वो मुसलमानों की मुकद्दस इबादतगाह में हो ही नहीं सकती। मौलवी ना करें, आगा वसीम तो बोल रहा है और तुन के रह रहा ना पैन चौदानू, कमाल हो गया। और क्या क्या मैं आपको बताऊं। तो इसलिए हमने इश्यूज पर बात करनी है। मिर्जा कादियानी, उसके अकायद, उसके उनसे ज्यादा ये है कि इनका होल्ड पाकिस्तान से खत्म करने के लिए इश्यूज के ऊपर बात करें। लाएं इस बेंचो बुजदार से पूछना ही पड़ेगा कि ये तेरा बाप जो है ये तो बेंचोदा, ये 5,000 जो थे उसमें मिर्जा कादियानी उसमें फंडिंग किया करता था। हाँ, तुम्हारे दादा परदादा जो हैं वो तो मिर्जा कादियानी को सलाम देने गए थे कि जी हजूर पाक ने सलाम भेजा है। हालांकि माज़अल्लाह कितना, यानी कितनी शदीद गुस्ताखी है। इतना बड़ा जिसकी वजह से कायनात बनी, वो एक बेगैरत, एक कंजर, एक झूठे, एक मक्कार आदमी के लिए सलाम भेज सकेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सलाम भेजता है और यहाँ लो जी उस्मान बुज़दार के परदादा जो है वो चला गया मिर्जे के पास कि जी वो सलाम दिया। क्या ये पकड़ो इस बेंचोद को, इसको कहो आए तेरा, ये तेरे बाप है, तेरी माँ के ऊपर यही चढ़ा था, तू पैदा हुआ था या कोई और काम दिखा गया था? यार ये मौलवियों को मैंने इतना कुछ बताया, इन बेंचोदों ने आज तक एक बात तक नहीं की, और सारी मेरी बातें जो हैं वो वैलिड हैं। तो इसलिए ये तो अब करना ही है। अगर जिसने नहीं करना, ये दुकानदारियां बंद करें। ये बेंचोद, ये इन लोगों ने जो तंजीमें बनाई हुई हैं, ये खुदा की कसम कादियानियों के पेरोल पर हैं। ये जो इशू के ऊपर बात नहीं करता वो कादियानी है। कि जी वो इकबाल ने करता, इकबाल क्या था?
सारी जिंदगी उस बैंचोद ने कितने लोगों को जो है वो मरजई बनाया। कश्मीर की 30 से 40% मरजई जो है वो इकबाल की वजह से बने। क्या बकवासें करते हो तुम लोग बैंचोदो। सारी दुनिया में तुम्हें एक इकबाल, ठीक है अच्छा शायर होगा, हाँ, लेकिन इस मेयार के ऊपर वो हरगिज पूरा नहीं उतरता। ना तुम ये साबित कर सकते हो कि उसने कभी कंडेम किया था। और फिर क्या कि जी एक वो वली अल्लाह की जो है वो पेशन गोइयाँ हैं कि पाकिस्तान की फौज ये कर देगी। यानी उस वली अल्लाह को ये नहीं पता कि वो तो फौज में तो सारे बड़े अफसर मरजई हैं और वो मरजइयों के लिए पेशगोई करेंगे। कमाल है, ये ड्रामेबाजी। वो सारा और सारा मरजई प्लान है कि जी वो एक शाह वलीउल्लाह हैं, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। वो वली अल्लाह ज़रूर थे, वो तो हिंदुस्तान कभी आए नहीं। और इस्लाम के बारे में अगर उन्होंने जो भी कुछ इंकशाफ किए हैं या कोई पेशन गोइयाँ की हैं, क्या सिर्फ इस्लाम हिंदुस्तान में ही है? सारी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फ़लस्तीन के ऊपर इस यहूदियों का कब्ज़ा हो गया, उन्होंने एक बात नहीं वहाँ की, हालांकि वो सीरिया में पैदा हुए थे। वो स्पेन के अंदर मुसलमानों की हुकूमत हो, यानी इससे बड़े वाक़यात क्या हो सकते हैं इस्लामी दुनिया में? उसके ऊपर उन्होंने एक बात नहीं की, बल्कि ये तो कह दिया कि जनरल ज़िया आएगा और उसका 11 साल हुकूमत होगा और वो अयूब खान आएगा, और ये ये वाक़यात है कंपेयर टू ये जो ऑक्यूपेशन ऑफ फ़लस्तीन, डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम स्टेट इन स्पेन, और फिर वो तुर्की की खिलाफत का खात्मा, उसके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं। सारा कुछ हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बहादुर शाह जफर होएगा, ये होगा, फलाना होगा। लोग नहीं समझे, ना समझे। बहरहाल हम लोग तो, सच्ची बात है कि आज भी वक्त है कि देखो इस मौलवियों के पीछे ना जाओ। मैं बार बार कह रहा हूँ, और नौजवानों मेरे साथ शामिल हो जाओ। मुझे ये कहते हैं जी शराब पीने वाला ये, और जो मर्जी कहें, ठीक है माजी में गुनाह करता है कौन, मैंने कभी दावा नहीं किया। अल्लाह ने एक शराबी से ही काम ले लिया था। इकबाल शराब नहीं पीता था, है जिसको तुम बहुत बड़ा वो हजरत दातागंज बख्श का माजल्ला नौकर बना रहे हो कि उन्हें कहा जाओ हजरत दातागंज बख्श से लस्सी ले आओ। यार क्या हो गया बहन चौधो, तुम लोग को वलियों की का एहतराम भी नहीं आ रहा। फड़ दे उन जुतियां मार दे तेरी भैन नू। तू तेरी जुरत किस तरह है कि तू इलामा इकबाल जे शराबी एक रंडी दे कातल जानी भी सी कि वो उसके हुक्म पर जो है रात के 1 बजे दाता साहब लस्सी बना रहे हैं। यार क्या हो गया, ये इज्जत है दाता की? गल्लां कर देने जी असी है तो बात क्या है, वो एक जानी और शराबी जिसने एक औरत को कत्ल भी किया था, एक तवाइफ को, वो जनाब उसको शराबी कोई नहीं कहता। भुट्टो को जिसने कादियानियों को काफिर करार दिया, जो कादियानियों के हाथों शहीद हुआ, वो जानी शराबी है। याया खान जो शराब के बगैर हिल नहीं, उसको तो शराबी कवाबी नहीं कहा जाता। ओ याया, हाँ जी अयाश था, चलो बस गोल करके चल। भट्टो ओ जी ओ जानी, ओ जी ओ शराबी, ओ जी ओ फलाना। बहन चोदो शर्म करो। अल्लाह जिससे राजी, इतना बड़ा उसको शर्फ दे दिया, हाँ, और तुम आज तक जिससे अल्लाह राजी हो गया उसमें नक्स निकाल रहे हो ताड़ी मां दा। खैर कहाँ तक बोलूं, कहाँ तक सुनोगे, पर तुसी बड़े टीठ हो कहने ना। ये मौलवी तुसी किसे को घट हो, बड़े बड़े सूर दी सट हो मौलवी हो। बाज आइयो और पीछे हो जाओ, भैन चोदो है ताड़ा काम नहीं है, मेरा काम है, मैं लीड कर सकता हूँ इस सारे मसले को। तुम लोग यू नो नथिंग और यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। और समझ गए हो कि नहीं, दले हो, हरामजादे हो। ताने जिन्हें पैसे बनाने सन बना लते तुसी, हुण पिछे हो जाओ, हुण असल प्रैक्टिकल काम करने दे उत्ते आना है। और जो लोग मेरा साथ नहीं दे रहे, रोज़े महशर वाले दिन जो है ना, वो खुद गिल्टी होंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, मरज़ई हटाओ तहरीक जिंदाबाद।
ये बताइए कि उस वक्त जो हमारे जर्नैल थे बड़े, जैसे जनरल अख्तर हुसैन मलिक थे, अब्दुल अली मलिक थे, जनरल इफ्तिखार जंजुआ थे, इनकी बारे में फ़ौज में जो वो इज़्ज़त व एहतराम और वो इनका नाम लेना, जैसे आपको भी इस तरह कदर की निगाहों से देखा गया, उस तरह ये GHQ में? पहली बात, हाँ 1947 में पाकिस्तान जब बना, हाँ तो कमांड स्टाफ कॉलेज कोयटा था। हाँ कमांड स्टाफ कॉलेज कोयटा था, ऑल इंडिया था वो तो सही। उसमें जो कमांडेंट था वो अंग्रेज था, ज़्यादातर अफसरान साहब अंग्रेज थे, चंद देसी अफसर थे। उसमें 3 पाकिस्तानी अफसर जो पाकिस्तान में आए वो थे, उनके नाम मैं बताने लगा हूँ। प्लीज़। एक था याह्या खान, लेफ्टिनेंट कर्नल याह्या खान, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल अख्तर हुसैन मलिक, लेफ्टिनेंट कर्नल गुल मवाज। लेफ्टिनेंट कर्नल गुल मवाज। हाँ, यानी इनकी ये पोजीशन थी कि ही वे इंस्ट्रक्टर कमांड स्टाफ कॉलेज इन दी ऑल इंडिया टाइम। ठीक, ये काबिलियत इनकी मानी हुई। अख्तर हुसैन मलिक भी शामिल थे उसमें। उनसे मेरा वास्ता पढ़ा, थोड़ा पढ़ा देखा, सारा देखा मैंने। ग्रेट लीडर। सुबह अब्दुल अली मलिक, बड़ी इज्जत थी, बड़ी एहतराम था। नहीं, फौज में इस तरह इंटरेक्शन बराह रास्त होने के इसलिए चांसेस होते हैं कि मुख्तलिफ यूनिट्स होती हैं, दूर दूर पोस्टिंग होती हैं, लेकिन मेरा ये सवाल ये है कि जो फौज में ओवरऑल अहमदी अफसरान की इज्जत थी जब, तो वो यानी कि रिलीजन और ये सब तो आड़े नहीं आता था उसमें सारे? शुरू में तो नहीं आता था। हाँ, बाद में फिर, लेकिन जब ये 74 की बात हुई तो फिर आने लगा उसमें, तो फिर बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, अब आप 71 से 74 तक GHQ में थे, क्वाइट अ लॉन्ग टाइम दैट यू वर देयर, और you gained of course powers there, as you said you were very strong then, automatically you were on a seat there. ये बताइए कि सितंबर सन 74 आता है, तो सितंबर सन 74 में जब असेंबली फैसला लेने लगती है, तो हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं है कि असेंबली ऑन इट्स ओन कोई फैसला करने की अहल हो, क्योंकि सारा GHQ में बात जाती है। तो वहाँ पे इसका क्या कोई वो कोई इसका शोर था कि जमात के खिलाफ? उससे पहले 74 से पहले तो कोई पूछता नहीं था कौन क्या है, बिल्कुल। उसके बाद फिर लोगों को दिलचस्पी शुरू हुई। अभी मुझे याद आ रहा है, इनक्वेस्ट की बात है। इनक्वेस्ट में बैठे हुए थे, तो जनरल आफ्ताब था, पूरा अच्छा आदमी था, लेफ्टिनेंट जनरल आफ्ताब अहमद, ही वॉज द चेयरमैन। NA कुरैशी वॉज द AG, भी मेजर जनरल था, ये लेफ्टिनेंट जनरल थे। तो एयरफोर्स भी उसमें शामिल थे, ब्रिगेडियर थे, एयरफोर्स के कमांडोर, नेवी के कमांडोर भी शामिल था, आर्मी का मैं था और एक और था ब्रिगेडियर। तो जो एयरफोर्स का अफसर था, ये सितंबर का ज़माना 74 का जब ये हो रहा था, कमांडोर साहब ने छोटी सी ब्रेक हुई तो अहमदियत के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी। अच्छा, याद में उसको। अब मैं अहमदी हूँ, वो जनरल कुरैशी तो जानता था कि वो मेरा बॉस भी था, तो मैंने उसको देखा इशारा करते। अच्छा, आप, मेरे जहन में ये है कि कुछ इल्म नहीं है मुझे। 73 में उसके पक्के रिटन ऑर्डर 74 में मिल गए थे। आई वॉज सिलेक्टेड फॉर द सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, वहाँ ट्रांसफर फ्रॉम द आर्मी टू द सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, होता है नॉर्मली ऐसा। वो मेरे पास सारे कागजात, आपको मेरे ख्याल है सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी समवेयर, जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे थे, वही जा सकते हैं। उसका ये हुआ कि वो भुट्टो साहब जो उसको कर दिया कि मेरी पहली, वो सब बताया हुआ डेप्यूटी सेक्रेटरी ने जो वक्त था कि भुट्टो साहब का फाइल भेजते हैं तो वो वापस भेज देते हैं। तीसरी दफ़ा गई तो डोंट सेंड इट अगेन टू मी। फाइल में लिखा होता था मैं अहमदी हूँ वगैरह वगैरह। खैर दैट इज साइड द पॉइंट। तो सिविल सर्विस की सिलेक्शन जो थी वो हो चुकी हुई थी, वो ख़त्म हो गई हुई थी। फिर वो ख़त्म, जाहिर है, फिर वही फाइल, फिर वही अहमदियत, वही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप सिविल सर्विस में तो नहीं जा सके, ठीक है, तो जब आपकी फ़ौज के ज़माने में थे, तो फ़ौज के ज़माने में ज़ाहिर है कि अहमदी की तो यही एक इम्तियाज़ी शान तो यही है जो अल्लाह ने उसे एक रहमत के निशान के नीचे इस तरह रखा हुआ है, कबूलियत दुआ। कोई कबूलियत दुआ के कोई वाक़यात हैं उस पूरे करियर में? अच्छा, इसमें इसी ज़माने में एक बातें बताता था। 74 में जब फैसला हो गया तो मैं GHQ में बड़ी एक की पोजीशन में था। ठीक है, तो सारी फ़ौज का डिसिप्लिन, सारे रिलीजियस टीचर्स जितने फ़ौज में थे वो मेरी मातहत आते थे, और
सारी जो मिलिट्री पुलिस है, दैट वाज ऑल अंडर मी। अच्छा। इट्स अ वेरी ह्यूज एंड अ वेरी की सॉर्ट ऑफ अ पोजीशन। अब मेरे ख्याल आप जीएचक्यू में ही रहे 71 में, तो आप मतलब उस तरफ भी नहीं गए या फ्रंट पे नहीं गए, ईस्ट पाकिस्तान भी नहीं गए? 71 में मैं जीएचक्यू में था। जीएचक्यू में थे आप, ठीक है। दिस इज नाउ 74। ठीक। तो उन्होंने जब ये फैसला किया तो दे रिमूव्ड इट फ्रॉम दैट पोजीशन अच्छा कि भाई ये की पोजीशन पे है तो इसको नहीं होना चाहिए। दैट वाज आफ्टर सितंबर 74, दिसंबर में उन्होंने 74। और उन्होंने एक फॉर्म बनाए थे जीएचक्यू में, मेरे में इशू किए थे, जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ रिलीजन था। और जो फॉर्म अहमदियत के लिए बनाए थे बड़े ऑफेंसिव थे कि मेरा रिलीजन ये है जो वो बताते हैं। मैंने क्या किया कि उस फॉर्म के ऊपर लिखा कि ये जो आपने रिलीजन लिखा है ये मेरा नहीं है, मेरा रिलीजन जो है वो ये मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक। वो मैंने लिखा कि वो क्या है हाँ। जो हमारी जमात का है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातम नबीय्यीन मानते हैं, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जो उनकी पेशगोई के मुताबिक आए हैं, महदी हैं, मसीह हैं वगैरह वगैरह, जैसे है हमारा। वो जब मैंने लिख के भिजवाया तो वो उन्होंने वापस कर दिया। नो वी डोंट एक्सेप्ट योर वर्शन ऑफ द एमडी, यू मस्ट साइन व्हाट इज ऑन द फॉर्म। मैंने कहा, हाउ कैन आई साइन योर वर्शन ऑफ द एमडी? योर वर्शन ऑफ अहमदियत, इट्स यस, माय रिलीजन, माय फेथ, ये हमारे आखिर वक्त तक चलता रहा टिल आई वाज सेंट होम। अच्छा, टिल यू वर सेंट होम। कुछ शायद इल्म नहीं है मुझे। 73 में उसके पक्के रिटन ऑर्डर 74 में मिल गए थे। आई वाज सिलेक्टेड फॉर द सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, सिविल सर्विस पाकिस्तान, अच्छा, वहां ट्रांसफर फ्रॉम द आर्मी टू द सिविल सर्विस सर्विस। ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा, होता है नॉर्मली ऐसा नहीं होता वो मेरे पास सारे कागजात। है। था आपको मेरे ख्याल है सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी समवेयर, जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे थे। कोई वहीं जा सकता है। उसका ये हुआ कि वो भुट्टो साहब जो उसको कर दिया कि मेरी पहली वो सब बताया हुआ कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो वक्त था कि भुट्टो साहब का फाइल भेजते हैं तो वो वापस भेज देते हैं। तीसरी दफ़ा गई तो डोंट सेंड इट अगेन टू मी। फाइल में लिखा होता था मैं एमडी हूँ वगैरह वगैरह। खैर दैट इज साइड द पॉइंट। तो सिविल सर्विस की सिलेक्शन जो थी वो हो चुकी हुई थी, वो ख़त्म हो गई हुई थी। फिर वो खत्म, जाहिर है, फिर वही फाइल, फिर वही अहमदियत, वही, ठीक है। फेथ, रोल ऑफ फेथ इन पाकिस्तान मिलिट्री, उसका मतलब ये था कि ये हरकत करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान मिलिट्री में रोल ऑफ फेथ जो है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की गई है, जिसे पाकिस्तान आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया आउटराइटली। पाकिस्तान मिलिट्री में रोल ऑफ फेथ जो है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की गई है, जिसे पाकिस्तान आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया आउटराइटली। का मतलब यह था कि ये हरकत करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान मिलिट्री में रोल ऑफ फेथ जो है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की गई है, जिसे पाकिस्तान आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया आउटराइटली। वो लेमैन नहीं थे, वो रूलिंग पार्टी के सेनेटर हैं। और ऊपर से मैंने उनकी खुद बात सुनी है कि वो चेहरे मोहरे से तो यूं लग रहा था कि जैसे सारे आलम इस्लाम का दर्द उस वक्त उनके शक्ल पे सिमट के आ गया जब उन्होंने ये कहा कि जी वो एहतियात करनी चाहिए। किस चीज से एहतियात करनी चाहिए? कि जी ये बड़ी अहम पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर क्वेश्चनेबल शख्सियत, ये मुराद ये कि ये अहमद नहीं आना चाहिए। उस पर नेचुरली तकलीफ होती है कि क्या आपको एहतियात उस वक्त याद आती है? मैंने यही स्टैंड लिया था और दोस्तों से जो सर्विंग भी हैं और रिटायर्ड भी हैं उनसे भी ये बात की कि जिस वक्त अख्तर अली मलिक थे या अब्दुल अली मलिक थे या इफ्तिखार जंजुआ थे और इसी इंस्टीट्यूशन में थे, इन्हीं मुसल्लह अफवाज में थे, ये मार्शल जफर चौधरी थे, तो क्या उनकी पोस्टिंग के करते वक्त आपको एहतियात का ख्याल क्यों नहीं आया? जब वो कुर्बानियां दे रहे थे तो उस वक्त आपको एहतियात क्यों नहीं ख्याल आया? और मेन बात यह है कि कल ही किसी दोस्त ने मुझे उनकी समरी भेजी कि वो जनाब बाजवा साहब जो हैं उनकी जब पोस्टिंग हो चुकी, पहली बात तो ये है कि मुबारकबाद है उनके लिए, अल्लाह का शुक्र है कि जो क्राइसिस की लोग बिल्कुल उस तरफ आंखें फाड़ के देख रहे थे कि अब हुआ कि अब हुआ, अल्लाह ताला ने बचाया। और बात वही है कि ये किसी तरह बच जाए। हमें इससे गरज नहीं है कि फलां हो तो फलां ना हो, बात यह है कि किसी ना किसी तरह ये सिस्टम चलता रहे।
बात यह है कि किसी ना किसी तरह ये इंटैक्ट रहे सारा कुछ। और ये बयानबाजियां जो हो रही हैं, चाहे वो अहमदियों पे हो रही हैं, चाहे वो मुसल्लह अफवाज के आने वाले सरबराहान के लिए ऊपर हो रही हैं, इनकी बुनियाद क्या है कि आप एक जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर महफूज होती थी। यानी आप यकीन मानिए जब पाकिस्तान बना है तो 5 जो डिवीजन थे उनके जो सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर थे वो 5 अहमदी थे। आप एक मैं याद था, फिर आपने ब्रिगेडियर क्या कौन से हजूर के साथ रिश्तेदारी भी थी आज लाहौर में फौत हुए पिछले साल, वकील ज़मान मुझसे जूनियर थे। एक में वो थे, एक में जनरल बशीर थे, 3, और एक में वो थे अपने ब्रिगेडियर शमीम जो अपने उसमें रहे हैं फाउंडेशन और ये 4 हुए, यानी 5 थे, हम 5 के 5 अहमदी थे। जी जी। तो इससे पहले इस तरह का बयान देने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये किस पे उंगली उठा रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। और उस वक्त जब ये मुल्क एक क्राइसिस से गुजर रहा है, इस मुल्क को एक ज्यादा यूनिटी की जरूरत है, और उसमें इस तरह की बयानबाजी करना और सारे जो है मामले को एक तरफ ले जाना, ये बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन जिस तरह बदी साहब आपने कहा कि अब हम मुबारकबाद देते हैं, अब अपॉइंटमेंट हो चुकी, अब ये सिलसिला इंशाल्लाह जिस तरह पहले भी जो जनरल साहब थे उसने जो काम किया उसकी जो लेगेसी है उसको आगे लेके चलने की जरूरत है। बिल्कुल। ये पाकिस्तान को इस वक्त